अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मूंग की दाल। तो ये कैसे बनती है, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये कुकर ले लिया है और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ 1 पाव दाल बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ इतना ही ऑयल यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें 1 अदद कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। ये मैंने एक प्याज ले लिया है और इसे बारीक काट लिया है। अब हम इस प्याज को घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाती है। सिर्फ 10 मिनट में ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में बेहद मज़ेदार होगी। आप लोग भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसे बनी है। ये लीजिए, प्याज अब ब्राउन हो चुकी है। इसको हल्का सा चला लेंगे और अब हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। साबुत गरम मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 3 अदद लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और थोड़ी सी दालचीनी। अब हम इसे हल्का सा चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इस पेस्ट को प्याज में 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर काट कर डाल देंगे। टमाटर डालकर अब इसको 1 से 2 मिनट हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब इसमें 1 घूंट पानी डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। वैसे तो टमाटर ख़ुद भी अपना पानी छोड़ते हैं और उसमें बहुत अच्छे से गल जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 घूंट पानी डाल दिया है। टमाटर तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 चुटकी हल्दी और नमक भी 1 टीस्पून। हमारी इस दाल में बस इतने से ही मसाले जाएंगे। अब हम ये मसाले इस मिक्सचर में डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से इस मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएंगे। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, मसाला अब भुन चुका है। अब हम इसमें 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे। इस दाल को मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। दाल डालने के बाद अब हम इसमें हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। चम्मच को ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें बिल्कुल हाफ़ कप के करीब पानी डाल देंगे। क्योंकि ये दाल हमने खुशक खुशक बनानी है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। बस इतना ही पानी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन ढककर कुकर में तैयार कर लेंगे। याद रहे कि हमने कुकर को सिर्फ बंद करके इसे दरमियानी आंच पर पकाना है। इसके ऊपर हमने सीटी नहीं लगानी। इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए ढककर दरमियानी आंच पर हमने पकाना है। चलिए फिर इसे बंद करते हैं। कुकर बंद हो गया है और ये देखिए, मैंने इसको सीटी नहीं लगाई। आपने भी कुकर को सीटी नहीं लगानी और इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए पकाना है। अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि हमारी दाल तैयार हुई है या नहीं। और ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है।
अब हम चेक कर लेते हैं कि दाल गल गई है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खिली खिली दाल तैयार हुई है और अच्छे से गल भी गई है। ये देखिए कितनी अच्छी गल गई है और बेहद आसानी के साथ और बेहद जल्दी तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत लग रही है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।